आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये लेक्चर कर रहा हूँ, बाहर बारिश हो रही है, तो कमाल की बात है। तो फिलहाल मैं नैनीताल आ रहा हूँ यार, अभी बारिश होनी थी, बट मैं 22 अक्टूबर को आ रहा हूँ। तो अगर बारिश रुकती है, मतलब सब कुछ सही रहता है, तो मैं बिल्कुल आऊँगा 22 अक्टूबर को। आप लोग मिलिएगा मुझसे 22 से 24 अक्टूबर को, और मैं आपको वेन्यू बता दूंगा। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। तो अक्टूबर में इतनी ज़्यादा बारिश क्यों हो रही है? देश भर में हम देखते हैं कि अक्टूबर में झमाझम बारिश हो रही है, ऐसा क्यों? चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें और टेलीग्राम पे आ जाएं। देखिए, मानसून तो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी केरल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में तो भयंकर बारिश। उत्तराखंड में तो बर्फ भी गिर गई है, तो अच्छी खासी रेनफॉल हो रही है, लैंडस्लाइड हो रही है। अब लैंडस्लाइड होगी तो डेथ्स हुई हैं, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है। 24 घंटे में दिल्ली में झमाझम बारिश। सितंबर ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, मतलब इतनी बारिश, और अक्टूबर में भी बारिश हो रही है, अभी फिर बारिश हो रही है। तो बारिश बारिश बारिश, पता नहीं कितनी बारिश होगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि भाई देखो, इसमें काफी फैक्टर्स इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो डिलेड मॉनसून, लो प्रेशर एरियाज। देखिए, आपको पता ही है ना कि डिलेड मॉनसून, लो प्रेशर एरियाज ही सबसे बड़ा रीजन है, स्पेशली लो प्रेशर एरियाज। इंस्टा पे आप जरूर आए, और मतलब हमारा ऐप डाउनलोड करके आप कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। आज रात 12 बजे तक एनसीईआरटी पे सेल है, उसमें 30% ऑफ है। तो आप एनसीईआरटी 30 यूज करिएगा तो आपको 30% ऑफ मिलेगा। तो अक्टूबर की बात करें तो देखिए, बारिश अक्टूबर में इट्स नॉट अनयूजुअल, होती है ये अक्टूबर में बारिश। ऐसा नहीं करे यार बारिश हो रही, बारिश होती है अक्टूबर में, लेकिन इतनी नहीं होती है। लो प्रेशर एरिया डेवलप हुए हैं। लो प्रेशर एरिया, देखिए आपको पता है ना कि लो प्रेशर कैसा, कि जब भी लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा, हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट होता है विंड्स का। तो लो प्रेशर जब भी अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में डेवलप होगा, तो यहां पे बारिश होगी। लो प्रेशर एरिया करता क्या है? तो लो प्रेशर की वजह से होगा क्या कि जो एयर है वो एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएगी। अब एयर नमी लेते हुए जाएगी ना, क्योंकि भाई अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर डेवलप हुआ है, तो पूरा नमी लेते हुए वो हवा ऊपर जाएगी ना, ऊपर की तरफ उठेगी, वहां पे फिर वो कंडेंस होगी, और उसके बाद दे विल फॉल एज रेन, प्रेसिपिटेट होगी। तो लो प्रेशर एरिया इस तरीके से बारिश करवाता है। तो इसीलिए अक्टूबर में ये रेन्स इट्स यूजुअल ये होती है। क्यों होती है? क्योंकि भाई जो मॉनसून आया था वो वापस भी तो जाता है। जो मॉनसून विंड, जो साउथ वेस्ट मॉनसून आया था जून में, केरल के कोस्ट को हिट किया था, अब वो वापस भी जाता है। हमारा वैसे भी जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच आते हैं हम। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो है उसको भी रास्ता देता है, जिसकी वजह से साउथ में अच्छी खासी बारिश होती है, और ईस्ट में भी बारिश होती है, नॉर्थ ईस्ट में भी। दूसरा पॉइंट ये है, वही ये तो लो प्रेशर सिस्टम बताया कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल रीजन में लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुए, और ऊपर से ये जो डिलेड मॉनसून विड्रॉल है, ये दो रीजन सबसे बड़े हैं। हालांकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से रेनफॉल होती है, ये इतनी ज्यादा नहीं होती है, लोकलाइज्ड होती है, ये कुछ रीजन्स में होगी, लेकिन इस बार पूरे देश में ही हो रही है। लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड में स्नोफॉल देखने को मिली, सीजन की पहली स्नोफॉल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, एमपी, उत्तराखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहां बारिश हुई। ये तो लो प्रेशर सिस्टम का हिसाब किताब था। और उसके बाद डिलेड मॉनसून विड्रॉल, ये दूसरा रीजन है। 4 महीने का साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन होता है, अक्टूबर तक, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ये विड्रॉ कर जाता है। अब जब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में विड्रॉ करता है, तो आपने अक्सर देखा होगा, कहते नहीं कि यार अब अक्टूबर में बारिश हो गया, थोड़ी ठंड पड़ेगी, लेकिन इस बार चीजें बदल गई। देखिए, साउथ वेस्ट मॉनसून जो उसका विड्रॉल जो है वो 17 सितंबर से आमतौर पर शुरू होता है, लेकिन इस बार कब से शुरू हुआ? 6 अक्टूबर। तो आप खुद ही सोचो कि 17 सितंबर से ये विड्रॉल शुरू होता है, और 17 सितंबर से लेकर वही 6 अक्टूबर तक चलता है ये। लेकिन इस बार शुरू ही 6 अक्टूबर से हुआ, यानी कि 17-18 दिन का डिले। तो 23-24 या इनफैक्ट हो सकता है 27-28 अक्टूबर तक भी बारिश हमको देखने को मिले। नॉर्थ सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया रीजन्स में ये बारिश करवाता है। अब केरल, तमिलनाडु, ये सदर्न पेनिनसुला में काफी ज्यादा एक्टिव रहता है, इसीलिए पिछले 10 दिनों में हमको भयंकर रेनफॉल देखने को मिल रही है। अब डिलेड मॉनसून तो नॉर्मल है, उसमें इतनी बारिश नहीं होती है, हल्की फुल्की बारिश होती है, लेकिन इस बार जो लो प्रेशर डेवलप हुआ है उसने और दिक्कत कर दी है, इसीलिए केरल में भयंकर फ्लड्स आए और हमको
लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और फिर उसके बाद डेथ्स भी सुनने को मिली। ये चीज है। तो मिड अक्टूबर तक मॉनसून विंड जो है वो अपना डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर लेती है, साउथ वेस्ट से वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है। और इस बार ये जो ऑनसेंट है, ये जो रिवर्सल है, ये 25 अक्टूबर के अराउंड होगा, यानी कि 25 अक्टूबर या 26 अक्टूबर तक चीजें नॉर्मल हो पाएंगी। उसके बाद जबरदस्त बारिश हमको देखने को मिली है, जबरदस्त। दिल्ली ने पिछले 24 घंटे में 88 मिलीमीटर की रेनफॉल देखी है। संडे और मंडे को तगड़ी बारिश हुई है। समझिए कि अक्टूबर में सबसे वेटेस्ट डे रहा है ये। 1901 के बाद से अभी तक दिल्ली ने इतनी रेनफॉल नहीं देखी थी, और दिल्ली ने वैसे भी तो जबरदस्त रेनफॉल देखी, बहुत रेनफॉल हुई है अक्टूबर में। पूरे अक्टूबर में अगर बात करें तो 94.6 मिलीमीटर रेनफॉल इन्होंने रिसीव की है। ऐसे ही उड़ीसा में, बालासोर जो उड़ीसा में पड़ता है, 210 मिलीमीटर, वहां पे भी तगड़ी बारिश। तमिलनाडु में, जो कि अक्टूबर और दिसंबर में अच्छी खासी यहां पे बारिश होती है, यहां पे भी 110 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। तो बारिश हो रही है। वेस्टर्न घाट्स और सेंट्रल इंडिया में अच्छी खासी रेनफॉल होती है इस महीने में। अब देखिए, इसमें जो मेन रीजन होता है वो तो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट हमको देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि अरे क्या होगा, पेड़ लगाने से क्या होगा, या क्या एमिशन कम करने से क्या होगा। ये होगा। अब आप देख रहे हो ना कितनी ज्यादा बारिश हो रही है, पानी भर जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं। ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट का सबसे बड़ा जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो है फ्लड्स और बारिश। तो ये हेवी रेन्स होती रहेंगे और हम परेशान होते रहेंगे। केरल में जबरदस्त रेनफॉल हुई है, सबसे ज्यादा केरल में ही हुई है। 15 से 17 अक्टूबर के बीच में झमाझम बारिश हुई है। आंध्र प्रदेश में इधर साइड भी लो प्रेशर एरियाज डेवलप हुए हैं, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश में भी अच्छी खासी बारिश हुई है। अब बात यह है कि क्या ये आगे आने वाले समय में भी बारिश होगी। अच्छी बात यह है कि केरल में जो लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ था, अब वो वीक हो गया है, अब वो कम हो गया है। लेकिन अभी सेंट्रल इंडिया में ये स्टिल एक्टिव। तो इस हफ्ते तो अच्छी खासी बारिश सेंट्रल इंडिया में होने वाली है। ऊपर से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी अच्छी खासी बारिश होगी भाई। मंगलवार तक, मतलब आज तक तगड़ी बारिश होगी। रेड अलर्ट जारी कर दिया है आईएमडी ने, आईएमडी बोल रहा हूं मैं, आई एम सॉरी, आईएमडी ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस पूरे हफ्ते, मतलब मंगलवार तक तो ठीक है, मुझे थर्सडे को जाना है, फ्राइडे को मैं पहुंचूंगा। मैं यही चाह रहा हूं। वैसे तो मैंने वेदर फोरकास्ट देखा था, तो थर्सडे फ्राइडे से, मतलब थर्सडे के बाद तो काफी ज्यादा क्लियर है। इनफैक्ट वेंसडे से ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज मंगलवार को तो तगड़ी बारिश होने वाली है। एक और लो प्रेशर सिस्टम डेवलप्ड है, कहां पे, नॉर्दर्न उड़ीसा और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, वहां पे भी अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम और बिहार में वेंसडे तक बारिश होगी। हो सकता है कि 204 मिलीमीटर 24 घंटे में हो जाए इन एरियाज में। ऊपर से अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय में भी। तो भाई बारिश का सीजन ऐसा लग रहा है गया ही नहीं है। तो अगर आप कुल मिला के देखिए तो ये वेंसडे तक बारिश होगी और उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। तो इसीलिए बारिश हो रही है। आई होप आप समझ गए होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।